नहीं तो बात ये है कि मैं बात ये कर रहा था कि वो ट्राई कर रहे हैं अपना सेटअप अच्छा कर ले। तो गौतम गंभीर उनका एक्सप्रेशन लेस है थोड़ा सा, जीतते हारे वो सेम रहता है, चाहे केकेआर में देखें, चाहे इंडिया की टीम में देखें, चाहे खेलते हुए देखें, या एज ए कैप्टन देखें, चाहे एज ए कोच देख ले। बात ये है कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका दूसरा वनडे मैच आपको पता है कि उसी स्टेडियम में खेला जाएगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा ने आपको बताया कि वापसी कर ली हुई है वनडे मैच में। पहला वनडे मैच खेला जिसने रोहित शर्मा ने कल ताबड़तोड़ किस्म की बल्लेबाजी की, वो आप सबके सामने थी। अब भारत और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा और ये बड़ा फैसला कौन है, इसलिए कि 3 मैचेस हैं। भारत को अगर T20 की तरह वनडे सीरीज में भी कदम जमाने, सब कुछ करने, तो लगातार 2 मैच जीतकर ही वो सीरीज T20 की तरह वनडे सीरीज भी अपने नाम कर सकेंगे। दूसरा वनडे का मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इट वाज एक्सपेक्टेड कि 3-0 से इंडिया जीतेगा, लेकिन श्रीलंका ने कल गुजर चुकी है, कल आने वाली नहीं, कल जो गुजर चुकी है उसमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा के मैच टाई करवा दिया और अब कल मैच खेला जाएगा उसी मैदान में और मोर और लेस उसी तरह की सूरत होगी। इस पे जरा बात तो भारत और श्रीलंका के बीच 3 ओडीआई मैचों की दूसरा ओडीआई मैच आज है और जिसके लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में काफी चर्चा हो रही है भारतीय टीम की दूसरे दिन की प्लेइंग 11 को। पाकिस्तानी मीडिया बता रही है कि भारतीय टीम को वहां पे टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करनी चाहिए। हालांकि उस पिच का जो है हाई स्कोर है 200-250 के करीब है जहाँ पे आज मैच होना है, तो ऐसे में भारतीय टीम को पहले वहां पे गेंदबाजी करनी चाहिए, पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में काफी चर्चा हो रही है कि भारतीय टीम ने जिस तरह से पहला मैच खेला और रोहित शर्मा ने क्या तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की और 15 ओवर में भारतीय टीम बिना किसी विकेट पर, ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी मैच जीत जाएगी, अंतिम ओवर तक मैच नहीं जाएगा। और जिस तरह से लास्ट में हुआ, देखा ही होगा, अर्शदीप सिंह ने बड़ा शॉट खेलने की चक्कर में आउट हो गए और मैच ड्रॉ हो गया। तो पहला वनडे तो ड्रॉ हो गया। अब दूसरा वनडे में भारतीय टीम जरूर कुछ चेंजेस करेगी अपनी प्लेइंग 11 में, और चेंज भी होने चाहिए। ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज बाहर हैं, पाकिस्तानी मीडिया में भी चर्चा हो रही कि ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाजों को बाहर क्यों किया गया है, जैसे जसवाल। शुभमन गिल को देखा गया तो वो काफी, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वनडे मैच खेल रहे हैं, काफी दबाव में है ऐसा लग रहा था। पाकिस्तानी मीडिया में भी यही चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है भारतीय टीम की दूसरे वनडे के लिए कैसी होनी चाहिए टीम, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है, चलो आइए देखते हैं। इनके जो सोच है पॉजिटिव है अपनी टीम के लिए, अपने प्लेयर्स के लिए, और ऐसे ही बंदा होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं है कि वो तीर मार कर रहे टीम में, वो टीम के लिए पॉजिटिव है, टीम के लिए अच्छा कर रहा है, ओपोनेंट्स के लिए एक अपोनेंट के लिए बहुत डेंजरस है। लेकिन एक चीज है कि वो आया किसके बाद है, राहुल द्रविड़ वर्ल्ड कप विनर के बाद। लोगों की डिमांड वैसे ही है, बढ़ जाएगी क्योंकि 3-4 इवेंट्स हैं, 3-4 इवेंट से लोग डिमांड करेंगे भाई हमारी टीम तो जीती हुई थी। तो ये एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि, लेकिन जो इनके एक्सप्रेशन है, जो बात करते हैं, उसमें दम बहुत होता है, चाहे वो अपने प्लेयर्स के अगेंस्ट हो, चाहे हक में हो। गौतम गंभीर जैसा कोच जो है उनके साथ है और दीगर भी उनकी पूरी टीम मैनेजमेंट है, वो इस तरफ भी देखेंगे। लेकिन आप ये देखें कि श्रीलंका ने जो है वो हार नहीं मानी, श्रीलंका फाइट कर रहा है। और जिस तरीके से श्रीलंका को कहा जा रहा था कि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही, बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों की जो टीमें थी उनके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा डाउनफॉल नजर आ रहा था। लेकिन अब श्रीलंका आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है और वो भारत को फुल फाइट दे रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके खिलाड़ियों ने बेहतरीन बॉलिंग की और एक 230 रन भी उन्होंने 8 खिलाड़ी आउट करके उन्होंने फंसा दिया था। लेकिन अगर हम देखें तो जिस तरीके से दुबे और सिराज आखिर तक खड़े रहे, 8 विकेटें जब गिरी थी तो लग रहा था कि ये मैच इजीली भारत जीत जाएगा। लेकिन फिर एक रिव्यू हुआ और उसके बाद जो है सारा पासा जो है वो श्रीलंकन बॉलर्स के पास चला गया। जिस तरीके तो जो मैच था उसमें वी वर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया जो है डोमिनेट करेगा, बट नहीं हुआ। चलो ठीक है, हो जाता है, वंस इन अ वाइल्ड। इंडिया पिछले 6 मैच मुसलसल, ये मैच भी हारा तो नहीं है ना, टेक्निकली तो मैच 230 के जवाब में 230 हो गए, ना इंडिया जीता ना श्रीलंका जीता, मैच बराबर हो गया, टाई हो गया। तो आप कह सकते हैं मैच तो चलो ठीक है नहीं जीता इंडिया, तो श्रीलंका भी नहीं जीता। तो जो 6 मैच इससे पहले मुसलसल जीता हुआ आ रहा था इंडिया श्रीलंका के खिलाफ, और उसमें आपको पता ही है कि बड़े बड़े मैचों से 50 पे आउट कर दिया, 55 में आउट कर दिया, उसमें वर्ल्ड कप के मैच शामिल है, उसमें एशिया कप का भी फाइनल क्रूशियल मैच वो भी शामिल है। तो कोई मुकाबला तो था नहीं। और लेकिन देखना पड़ेगा स्टिल, जिसको कहते हैं गौतम गंभीर अभी तक हारे नहीं है मुकाबला, टाई हुआ है, 3 मैचेस जीते हैं पिछले, तो हारे नहीं है अभी तक। लेकिन ये सीरीज जो है ये इंटरेस्टिंग हो गया, मजा आएगा देखने का। मतलब आप देखें 2 कंसेक्यूटिव मैचेस लेवल हो चुके हैं। वो जीता बेशक इंडिया है सुपर ओवर में, लेकिन 2 कंसेक्यूटिव मैचेस जो है ना लेवल हो चुके हैं। श्रीलंका की अपनी गलती पड़ी थी बीच में। लेकिन दूसरी जो सबसे अहम चीज ये है कि अब आपको मजा आएगा देखने का, और मैं देखना चाहता हूँ जो भारत फेमस है कि जब जब इनकी परफॉर्मेंस ऐसे डाउन होती है, इनका कमबैक बड़ा खतरनाक होता है। तो कमबैक आपको अच्छा देखने को मिलेगा, मिलना भी चाहिए। देखो रोहित शर्मा
शर्मा ने तो अपना काम किया था, उसने तो माइंड ब्लोइंग जिसको कहते हैं 58 रन से स्कोर किए थे, तेज खेले थे उसने, स्कोर तो बिल्कुल मैच तो सीधा कर दिया हुआ था, नीचे वालों ने काम खराब किया था। और रोहित शर्मा की तस्वीर जो आई हुई अर्शदीप सिंह को देखते हुए, व्यू देख रहे हैं उसको, अर्शदीप की नजरें नीचे हैं, अर्शदीप को पता है उसकी गलती है, रोहित को पता है किस तरह से मैच हारा। सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं टॉस के ऊपर। देखो इस स्टेडियम में 250 पर स्कोर है, मतलब इस स्टेडियम में आप ये तो नहीं सोच सकते कि यार कोई 300 बनेगा, कोई 350 बनेगा, ये वाला तो चक्कर है ही नहीं। 250 स्कोर ज्यादा से ज्यादा बना हुआ इधर, और कम श्रीलंका ही 50 पे ऑल आउट हुआ था इंडिया के अगेंस्ट लास्ट एशिया कप वर्ल्ड कप में, एशिया कप फाइनल में, ठीक है, सही है। तो पिछली जो मैंने अपनी वीडियो की थी, प्रेडिक्शन वीडियो पहले वनडे की, तो उधर मैंने एक चीज आपको बोली थी, इंडिया को टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए, मुझे लगता है। हाँ इस पिच पे कभी चेज नहीं हुआ, लेकिन मुझे फिर भी लगता था इंडिया को पहले बॉलिंग करनी चाहिए। लेकिन कल मैं एक अलग चीज आपको बता रहा हूं, कल मुझे लगता है कि जब इंडिया टॉस जीतता है, इंडिया को इधर बैटिंग करनी चाहिए, पहले इंडिया को आगे इस पिच पे बैटिंग करनी चाहिए, इस ग्राउंड में पहले बैटिंग करनी चाहिए। कुछ स्टेटमेंट क्या लगता है आपको, जितना क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें हैं, चैंपियंस ट्रॉफी है, एशिया कप चले छोड़ भी दे, वर्ल्ड T20 इंडिया में, और इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है, क्या लगता है गंभीर साहब जो है, क्योंकि देखिए रोहित और विराट तो नहीं, कल भी हमने देखा सर वर्ल्ड T20 में तो वो नहीं है ना, 26 में है ना, 26 तो बाद 25 की चैंपियंस ट्रॉफी की आप पहले बात कर रहे हैं, चले पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी में हैं, लेकिन 26 में, यानी कि 2 इवेंट जो बड़े हैं आईसीसी के, और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है। तो इस दफा जो लग रहा है, देखिए वनडे के फाइनल में पहुंचे, T20 जीत गए, अब इनका जो टारगेट चैंपियंस ट्रॉफी तो है, लेकिन इनका टारगेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, जिसमें 2 दफा लगातार ऑस्ट्रेलियन सीरीज भी आप इसको कनेक्ट करेंगे साथ में, तो अच्छी टफ है। और अच्छा साइकिल क्रिकेट जो दुनिया में देखते हैं, उनके लिए ये इंडिया की जो प्रोग्रेस है या जो सीरीज है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि कल जिस वे ऑफ माइंडसेट के साथ रोहित शर्मा खेला, बंदा एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और यकीन कर लो, वो रोहित शर्मा अगर पहले बैटिंग कर रहा था ना, उसके माइंड में अलग चीज होनी थी, उसने कल 100 कर देना था, उसने 100 कर देना था। सो जो कल रोहित शर्मा को गेंद इस तरह का स्टार्ट मिलता है, और शुभमन गिल भी साथ, पता चलता है उसे कि यार मैंने भी अब करना है कुछ, यार तगड़ी बैटिंग मिलेगी। फिर नीचे से विराट और जब अय्यर राहुल उस इनिंग को एंकर करेंगे, लंबा लेकर जाएंगे, नीचे फिर दुबे ये आगे फिनिश करेगा मैच को, तो एक अच्छा टोटल बन सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए। आपको अब उन्होंने अपने मुस्तकबिल का क्या फैसला करना है। T20 से विराट कोहली रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन पहले वनडे में भी उन्होंने 24 रन बनाए, अब 2 वनडे उनके पास और हैं। तो लोग ये समझते हैं कि भाई विराट कोहली को अब T20 के बाद वनडे के लिए भी कुछ अपने गोल सेट कर लेने चाहिए। अगर हम रोहित की बात करें तो रोहित ने कैप्टन इनिंग खेली, 75 रन बनाए, तो अब ये सीनियर खिलाड़ी जो है T20 से तो इन्होंने अलविदा ले लिया है, वनडे के अंदर भी इनको अपनी कारकर्दगी दिखानी होगी। यकीनन विराट कोहली ने फाइनल के अंदर वर्ल्ड कप की जो इनिंग खेली वो तारीख साज इनिंग थी, जिसके 22 भारत को फतह नसीब हुई। तो दूसरी तरफ हम उम्मीद करते हैं कि भारत थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस में जान मारेगा और फील्डिंग को इंप्रूव करेगा और बॉलिंग भी इंप्रूव करेगा, जिसके बाद जो है वो इस सीरीज के जीतने के लिए सामने आ सकता है। तो सतर्क। और पिछले आपको मैंने बताया था कि 10 सालों में भी 3 मैच सिर्फ श्रीलंका जीत चुका है। 24-50 बल्कि 25 मैच हो गए, ये वाला डाल के भी 25 में से सिर्फ 3 मैच श्रीलंका जीता है। तो इस तरह की डोमिनेशन है। और लास्ट मैच जो जीता था वो भी उसको भी कोई 3 साल से ज्यादा करसा हो गया, कोई जुलाई के महीने में 2021 में जीता था। तो कितने साल, 3 साल से भी ज्यादा का अर्सा गुजर चुका है कि जब उन्होंने कोई मैच जीता है। कोई एक मैच जीते हुए भी अब अरसे ही बीत चुके हैं, और दे वर क्लोज यस्टरडे कि कहीं ना कहीं वो मैच जीतने वाली पोजीशन में भी आ चुके थे। तो मोर और लेस उसी तरह की सिचुएशन होगी, पिच भी ऐसी होगी। अब यहाँ पे स्पिनर्स को खेलना पड़ेगा, और स्पिनर्स के लिए ये हेवन है ये पिच। स्पिनर्स यहाँ पे अच्छे आउट करते हैं, स्पिनर्स यहाँ पे